बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि माशरे में आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको आर्टिस्टिक चाइल्ड कहते हैं या ऑटिज्म का शिकार बच्चे होते हैं। तो ऑटिज्म के बारे में यह है कि ऑटिज्म एक मौरूसी मर्ज है और ये जो अक्सर कज़न मैरिज की वजह से आता है और बाज़ औक़ात ये कुछ बच्चों में वैसे भी वालिदैन की किसी भी वजह से ये बच्चों में आ सकता है, कोई बच्चा भी ऑटिस्टिक पैदा हो सकता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि वो बाज़ औक़ात यह है कि कोई भी घूमने वाली चीज़ जो है उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, पंखे को देखते रहते हैं कि वो पंखा घूम रहा है, कोई गाड़ी का पहिया घूम रहा है, कोई खिलौना ऐसा है जो घूमने वाला है, तो उसको मुसलसल देखते रहते हैं और इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। ये अगर इनको मोबाइल पकड़ा दिया जाए या कोई ऐसी गेम दे दी जाए जो अकेले खेल सकते हैं तो उसमें वो खेल में लगे रहते हैं और वो घंटों उसमें लगे रहेंगे, उनको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे बच्चे जो हैं वो बाज़ औक़ात ये होता है कि खेल भी रहे होते हैं, साथ मुंह से कुछ ना कुछ आवाजें भी निकाल रहे होते हैं जो लामानी किस्म की आवाजें होती हैं। और इसी तरह से कुछ बच्चे जो है उनकी जिस्मानी हरकत जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, कभी वो लड़खड़ा रहे होते हैं, कभी हाथों को जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की हरकत दे रहे होते हैं, कभी किसी एक जिस्म के हिस्से को ज्यादा हिला रहे होते हैं। तो इस तरह की अलामत भी मिलती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा उनके अंदर जोश जज्बा पाया जाता है, कुछ में जो है वो चिड़चिड़ापन ज्यादा पाया जाता है। इस तरह की जितनी भी अलामत होती हैं वो ऑटिज्म के बच्चों में आ जाती हैं। ऐसे बच्चों में सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो आई कांटेक्ट से बड़ा डरते हैं, वो आपके आंखों से आंखें मिलाना नहीं चाहते, वो बिल्कुल अलग थलग बैठकर खेलना चाहते हैं और अगर उनकी खेल में कोई मुदाखलत करे तो उस पर वो हाइपर हो जाते हैं। तो ये ऑटिज्म जो है वो आमतौर पर बच्चे का, जब भी बच्चा थोड़ा सा डेवलप होता है, अपने चीजों को देखना शुरू करता है, तो उस वक्त वालिदैन को पता चलता है कि हमारा बच्चा आर्टिस्टिक है। जैसे वो दिलचस्पी नहीं लेता है देखने में, और बाज बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाकायदा बोल भी नहीं सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो बोल भी नहीं सकते हैं पूरे तरीके से, कोई साउंड्स नहीं निकाल सकते हैं और सुनते भी कम है या अपने तवज्जो नहीं देते हैं। अगर उनको पुकारा भी जाए, उनके नाम से भी पुकारा जाए या कोई आवाज या साउंड दी जाए, हालांकि वो सुन रहे होते हैं लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। खा आप कितनी दफा भी क्यों ना बुलाएं, कितनी जोर से भी क्यों ना बुलाएं, कोई शोर भी करें, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं। इनके दिमाग के हवाले से जब हम कहें तो दिमाग इनका कमजोर नहीं होता है। ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, बड़े अच्छे मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिक बन सकते हैं और बड़े अच्छे नात खान बन सकते हैं, कारी कोरा हजरात हो सकते हैं ये। और कोई भी मतलब ये है कि कोई ऐसा आवाज जिसमें एक रिदम के साथ वो बोल सकें, वो उसमें उनको बड़ी महारत हासिल हो जाती है बाज़ औक़ात। और बाज़ मुख्तलिफ किस्म के जो मैकेनिक हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के, जिसमें उनको तन्हाई में काम वो कर सकते हैं, यकसुई से काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जानवरों को सदाने के लिए ये आर्टिस्टिक बच्चे बहुत आइडियल होते हैं और वो ये काम कर सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कोई ऐसे माशरे में बच्चे नहीं हैं कि जो माशरे पर बोझ हों, बल्कि इन बच्चों पर सिर्फ इनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इनको तवज्जो इन पर देनी चाहिए। हमारे माशरे में सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि हम इस कदर मसरूफ हो चुके हैं कि हमारे घरों में भी वालिदैन ये कहते हैं, वालदा, कि मैं घर के काम काज निपटा लूँ या मैं अपनी कोई ड्यूटी कर लूँ, जो मैं किसी ड्यूटी पर जा रही हूँ तो कोई जॉब पर जा रही हूँ, तो मोबाइल इस बच्चे के हाथ में दे देती, चलो मोबाइल से खेलता रहे।
وہ स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता है ऑटिज्म की अलामत उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऑटिस्टिक बच्चे असल में वालिदैन की अदम तवज्जो की वजह से जो है वो उनके अंदर ये मर्ज ज्यादा शिद्दत से आ जाता है। वालिदैन जो है उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, बच्चे जो है वो अलहदा से कई कई घंटे जो है वो मोबाइल से खेलते रहते हैं या उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी ये ऑटिज्म की जो बीमारी है वो ट्रिगर का काम देती है, उसको बढ़ा देती है। याद रखें, पहली बात तो यह है कि आगाज ही यहाँ से होता है कि कजन मैरिज जो है वो अक्सर ऑटिज्म का बायस बनता है। फिर यह है कि हमल के दौरान में इंतहाई ज्यादा स्ट्रेस, इंतहाई ज्यादा सदमा या आपस में लड़ाई झगड़े या आपस की नातफाकी और नाचाकी या किसी किस्म का शदीद किस्म का गम, ये चीजें भी बच्चे के लिए ऑटिज्म का बायस बन सकती हैं। ताकि जबकि उसकी हमल के दौरान में पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता वो, तो उसमें ऑटिज्म का मसला बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब बच्चा अगर ऑटिज्म के साथ पैदा हो ही गया है खुदा न खास्ता, तो उसके बाद वालिदैन का उस पर पूरी तवज्जो न देना, उसका प्रॉपर तरीके से इलाज ना करवाना, ये भी ऑटिज्म के ट्रिगर के तौर पर आता है। देखें, अगर बच्चा जो है ना ऑटिस्टिक है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज के पास जाएं, उससे पूछें। सबसे पहले तो पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन यह है कि जब तक आप पूरा किरदार अदा नहीं करेंगे, बच्चे को बार बार मुखातिब नहीं करेंगे, अपने साथ उसके आई कांटेक्ट को बहाल नहीं करेंगे, उसके बातचीत नहीं करेंगे, तो होम्योपैथी दवाई क्या करेगी? होम्योपैथिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाती हैं। उसमें हमारे पास कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बच्चे के ऑटिज्म के मसाइल को ठीक करती है। अब्राटिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है, बेसिलिनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसके अलावा ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इसमें दी जा सकती है। सिट्रामोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, टोरेंटोला हिस्पानिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ऑटिज्म के बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर हो तो हम उसको कैमोमिला देकर उसके जो ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है, ज्यादा जिद करता है, बच्चों के साथ लड़ता है और चीजें मांगता है और जब दे दी जाए तो फिर वो कबूल नहीं करता है, तो इस तरह के बच्चे को हम ये चीजें देते हैं। बाज़ बच्चे जो है वो अपने जेनिटल पार्ट्स के साथ खेलते रहते हैं और अजीबो किस्म की आवाजें निकालते हैं, तो उनके लिए हमारे पास सेट्रामोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके जरिए से इसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चे ऊल फूल बकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की गालियां देते हैं, जल्दी सीख लेते हैं जो बातें उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो देने से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा यह है कि बच्चे के बार बार वो हाथ हिलाता रहता है, कभी पाँव हिलाता रहता है, म्यूजिक पर वो जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने आप को आपे से बाहर हो जाता है और वो उस तरह से हरकतें करना शुरू करता है, तो उसके लिए भी हमारे पास टोरेंटोला हिस्पानिया मेडिसिन है वो दे सकते हैं। और गर्दन बच्चा सहारता नहीं है प्रॉपर तरीके से और ऑटिज्म का मसला है उसको, तो उसमें एस्टूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह से पेट बड़ा हुआ है, टांगे पतली हैं, गर्दन पतली है और बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, तो उसमें अब्राटिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन है। मैंने आपका अभी ये भी जिक्र किया है कि बच्चा अगर मुख्तलिफ किस्म की जो है ना बातें सीख जाता है गलत सलत, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है कि वो देने से बच्चे में ये चीज जो है वो खत्म हो जाती है, जिसको हम हायोसाइमस के नाम से जानते हैं। बच्चा अपने आप को नंगा रखना चाहता है, बच्चा अपने जेनिटल पार्ट से खेलता है, बच्चा ऊल फूल बकता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन दें। लेकिन गुजारिश ये है, ऑटिज्म जो है वो काबिल इलाज है, उसको ठीक किया जा सकता है और उसको मैनेज किया जा सकता है। आप कहें कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, ये तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ही कुछ ना सीख सके। ये कैसे हो सकता है? बच्चा बोलना भी सीखेगा, बच्चा पढ़ना भी सीखेगा, बच्चे के रवैये भी ठीक होंगे। ठीक है, ऑटिज्म है वो अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है, ऑटिज्म का बच्चा जो है वो 100% ठीक नहीं हो सकता है,
लेकिन आप बिल्कुल ही उसको उज़्व मुअत्तल ही क्यों समझकर मुआशरे में रखें, उसको मुआशरे के लिए बोझ ही क्यों बनाएं। आप उसको होम्योपैथी मेडिसिन दें, आप उसकी थेरेपीज करें मुख्तलिफ किस्म की, आप उसकी डाइट को बेहतर करें, आप उसके साथ अपने रवैयों को चेंज करें, उसको एक स्पेशल बच्चा समझें और स्पेशल समझते हुए उसके साथ मखसूस रवैया रखें, ताकि बच्चा जो है उसकी तरबियत आम नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकें। उसको सिखाएं, उसको चीजों के नाम सिखाएं, उसको सिमटों के नाम सिखाएं, उसको साउंड सिखाएं, उसको मुख्तलिफ किस्म के वर्ड सिखाएं और उसको मुख्तलिफ किस्म के रिश्तों की पहचान सिखाएं, उसको लिबास का सिखाएं कि कैसे पहनना है, उसको वॉशरूम में कैसे जाना है, उसको जो डाइनिंग टेबल पर कैसे बैठना है, डाइनिंग खाना कैसे खाना है, उसको अपना जो है वो इंडिपेंडेंट बनाए, उसको डिपेंडेंट ना रखें बिल्कुल भी, वो खुद मुख्तार हो, बच्चा खुद काम करना सीखे, उसके साथ बार बार आई कांटेक्ट करें, उसको बार बार मुखातब करें, उसके साथ मिलजुल कर खेलना शुरू करें, उसको अलहदा से तन्हाई में खेलने से बचाएं, ताकि आपका बच्चा जो है वो नियर टू नॉर्मल हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।